तोपसिया तोपसिया का जीजे खान रोड तिलजला थाने का इलाका। और ये सामने देख सकते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, सफेद इमारतें, 6 मंजिला 7 मंजिला इमारतें हैं जिन्हें तोड़ने का काम अभी चल रहा है। जी हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं। पूरी तरह पब्लिक को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोक दिया गया है और 6 मंजिला 7 मंजिला इमारतें तोड़ने का काम अभी चल रहा है। और आइए, ये दरअसल आप अगर शिमला बिरयानी से खालदार के तरफ, पंचन्नों के तरफ जाते हैं, 56 तलाव की तरफ जाते हैं, तो ये सफेद इमारतें आपको दिखी होंगी। अब ये तोड़ने का काम चल रहा है। अंदर से तोड़ा जा रहा है, बाहर से तोड़ा जा रहा है और तकरीबन ये अनऑक्यूपाइड बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों खास करके विशेष करके 21 तारीख को नोटिस दिया गया था और 48 घंटे का समय दिया गया था। यहाँ बिखरे हुए मलबे आप देख सकते हैं। आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये अभी ऑक्यूपाइड नहीं था, ये बिल्डिंग ऑक्यूपाइड नहीं था और ये एक बिल्डिंग नहीं है। बाहर से आपको दिखेगा तो 2 बिल्डिंग है, बड़े बड़े 2 बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं। ऊपर से तोड़ने का काम चल रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको एक छोटा सा रील दिया था, किस तरह ऊपर से तोड़ा जा रहा है वो हमने दिखाया था। और ये देख ले किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये इमारत है बिल्कुल नई बनी है, किसी ने ऑक्यूपाई भी नहीं किया था। पिलर्स, दीवारें तोड़ दी गई है। ऊपर में अगर आप जाएंगे तो ऊपर में आपको ये भी दिखेगा कि जो सीलिंग ढलाई वगैरह है उसे तोड़ा जा रहा था। तो ये अभी सूरत हाल है। ये बुलडोजर देख ले। अच्छा, हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा किस तरह हमने ये भी देखा कि किस तरह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन को इस्तेमाल करके इसे तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, तोड़ी जा रही है। आप ये देखें, ये टूटा हुआ आशियाना है, टूटा हुआ घर है। ये 2 बिल्डिंग है, आसपास में 2 बिल्डिंग है। और इतना ही नहीं किया, पुलिस बल, सुरक्षा बल की पूरी मौजूदगी, पूरा भीड़, मीडिया कर्मियों का पूरा भीड़। और रविवार के सुबह लोगों की आंख जब खुली तो ये देखने के बाद कहीं ना कहीं सदमे में है लोग। बुलडोजर देख ले, 4 बुलडोजर है। बुलडोजर का कहीं ना कहीं बुलडोजर का डर अब इलीगल इलाकों में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत जोरों का है। ये देखिए, हमारे सामने जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, पास वाले बिल्डिंग का नाम इलिट रेसिडेंसी है। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो जान ले कि इन बिल्डिंगों को इलीगल बताया जा रहा है और इलीगल बता के नोटिस दिया गया है, जिसके बाद इसे तोड़ने का काम चल रहा है। हमने देखा कि पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी, साथ साथ इलाके के लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ जमी है। ये देख ले, बुलडोजर है। जी हाँ, इसके मदद से शुरू किया गया है। ये इसमें हैमर लगाकर, इलेक्ट्रिक हैमर लगा के इसे स्टार्ट कर दिया जाता है और इससे ऐसी चट्टाने तोड़ने में, बिल्डिंग के इमारत को तोड़ने में काम में लिया जाता है। ये देख ले, इससे लगाकर तोड़ा जाता है। अंदर जाना बिल्कुल ही अनसेफ है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल नई बनी हुई बिल्डिंग है, ज्यादा दिन नहीं हुआ और इससे बड़ी बात है कि ये अनऑक्यूपाइड है। अब सवाल ये उठता है कि 15 दिन का नोटिस देने का बात आता है, तो 15 दिन का नोटिस किसे दिया गया? 15 दिन का नोटिस तो शायद लोगों को नहीं मिला। बताया जा रहा है कि 21 तारीख को इसमें नोटिस लगाया गया और 48 घंटे के अंदर आज दोपहर 12 बजे से इसकी डिमोलिशन स्टार्ट कर दी गई है। ये देख ले, पिलर वगैरह, और जो आपको सामने से दिख रहा है ऊपर, आवाजें, मुझे पता नहीं कि आपको आवाजें आ रही है नहीं आ रही है। ऊपर छत से खास करके सीलिंग वगैरह जितने भी ढलाई है उसे तोड़ने का काम चल रहा है। ये देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आलम टैनरी का रास्ता कहा जाता है इसे, खालदार के ऊपर है। यहाँ से जरा सा आप आगे जाएंगे तो 56 तालाब पहुंच जाएंगे और यही रास्ता पंचन्नों ग्राम जाने के लिए अमूमन यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ठीक सामने टीएमसी का पार्टी ऑफिस भी यहाँ 66 नंबर वार्ड का देखा जा सकता है। लेकिन दलाली करोगे, टीएमसी का पार्टी ऑफिस देखा जा सकता है। क्या टीएमसी के पार्टी ऑफिस को ये दिखा नहीं था? और जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हैं, मेरे ख्याल से करोड़ों खर्च किए इसके ऊपर में, तो क्या वो करोड़ रुपए कहाँ गए? जिनके पैसे लगे थे वो कहाँ जाएंगे? और ऐसी ये अभी 2 बिल्डिंग हमने आपको दिखाई, पास 2 बिल्डिंग है जो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन पास में और भी ऐसे बनाए हुए हैं। उस पर क्या टीएमसी कोई एक्शन ले रही है? थोड़ी देर में उस रिपोर्ट के साथ भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन
वक्त नहीं दिया गया। जी हाँ, ये भी वक्त नहीं दिया गया कि ये कोर्ट जा सके, हाई कोर्ट जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके, स्टे के लिए मांगे। दरअसल इसमें कोई रह भी नहीं रहा था और पूरी तरह ऑक्यूपाइड भी नहीं था, खाली था ये बिल्डिंग, जिसके बाद इसे तोड़ने में ज्यादा आसानी हुई। रेजिस्टेंस का कम सामना करना पड़ा केएमसी के अफसरान को, पुलिस को और सुरक्षा बलों को। बताया जा रहा है कि एक एक फ्लैट यहाँ लाखों में बिके हैं, बहुत महंगे हैं, लेकिन बेचा किसने, खरीदा किसने, और जिन लोगों ने खरीदा है उनका पैसा क्या हुआ, पानी हो गया क्या, उनका पैसा पानी में चला गया क्या, ये लीगल था इलीगल था? अगर लीगल था तो इसके मालिक अभी तक सैंक्शन प्लान लेके और जरूरी दस्तावेज लेकर क्यों नहीं पहुंचे, और अगर इलीगल था तो फिर क्यों लोगों ने इसमें फ्लैट खरीदा? बिल्कुल नया बनाया हुआ बिल्डिंग है। ये कुछ गहरे सवाल है जो आप सबों को सोचने की जरूरत है। जहां पे आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्चने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, उस जगह पे अगर ऐसी हालत आती है तो आप क्या करेंगे? ये देख लीजिए, ये किसी ने पैसे देकर ये सोचकर खरीदा था कि ये किसी का घर हो सकता है, लेकिन ये अब मलबे में तब्दील हो चुका है। अंदर आपको अभी भी बालू और ईंटें दिखेंगे, सीमेंट के बस्ते दिखेंगे, जिससे ये उम्मीद किया जा रहा था कि इसमें बाकी का जो काम रुका है वो भी होगा, लेकिन लोग बसने से पहले इसे तोड़ दिया गया है। क्या इतना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा था तो केएमसी को नजर नहीं पड़ा था? बनने के बाद ही तोड़ने का मौका मिला। ये देख ले, ये बिल्कुल नया बना हुआ चैनल है, ये बालकनी के लिए रॉड आयरन का स्लैब है जो लगाया था लोगों ने, सब टूट चुका है, सब टूट कर अब जमीन के करीब है। आपको बताया कि अभी हमने देखा कि केएमसी के DCI मैग मतलब ड्रोन से भी ऊपर से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा कर्मी और केएमसी तकरीबन हर तरह के इंतजाम के साथ आए। डीजी सेट है जिसे लेकर आए हैं, डीजी सेट है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो इसका इस्तेमाल किया जाए। देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है या सामान नहीं है जो इनके पास नहीं है। फिलहाल ये बिल्डिंगें टूटी हुई आपको दिख रही होगी, अंदर अभी भी सीमेंट के बस्ते रखे हैं, और ये सामने टूटे हुए, ये देखिए घरौंदे हैं टूटे हुए, ये टूटे हुए घरौंदे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कटिंग के लिए काम आता है। आपको पता होगा कि वेल्डिंग कटर से जो कटिंग किया जाता है, यहाँ पे इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाए गए जो लोहे काटने के काम आते हैं, और इसे हीट से, आग से इसे फिर लोहा काटने का काम पे लगाया जाता है। केएमसी की एक बात गाड़ियां आ रही है, सामने का टूटा हुआ आपको दिख रहा है, ऊपर से छतों को तोड़ा जा रहा है, एक एक करके छत का सारा इलाका तोड़ा, छत का जो भी ढलाई किया गया उसे तोड़ा जा रहा है। ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये काम लायक, इस्तेमाल करने लायक ना रहे। अच्छा, आपको नोटिस की बात मैं कर रहा था, तो आइए आपको नोटिस दिखाता हूँ। ये नोटिस है, ये ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर देके 21 तारीख को ये ऑर्डर देके भेजा गया है। बताया जा रहा है कि वेयर इज द काउंसिल 47 जीजे खान रोड, वार्ड नंबर, बुरो नंबर इतना 16.8 PR has constructed 7 without sanctioning in 2 ब्लॉक। बताया जा रहा है कि 16/5 को यहाँ पे केएमसी के ऑफिसर्स ने विजिट किया था और 2 ब्लॉक बनाए गए 7-7 तल्ले के, बिना किसी परमिशन के, और हियरिंग के दौरान ना ये कोई डॉक्यूमेंट पेश कर सके हैं और ना कोई फैक्ट देख सके हैं। बोरो 7 ये अनऑथराइज्ड नेचर का है। इसके बाद बिल्डिंग प्लान के हिसाब से कानून लिखा गया, कंसिडरिंग डिटेल आई डू नॉट बताते हैं कि मैं इसको, स्पेशल ऑफिसर है सोमनाथ बोरोल, वो साइन करते हैं और बोलते हैं कि इसको डिमोलिश करने का नोटिस दिया जाता है। जिसके बाद में ये 7 माले का दोनों बिल्डिंग को आज जमींदोज करने में केएमसी लग गई है। ये देख लीजिए, ये ऊपर में लेके जाया जा रहा है, जिससे काटा जाएगा जो लोहे का, जिसका वजह से रुकेगा नहीं ढलाई है। आपको लोहे के रॉड दिख रहे होंगे, इसे काट कर गिराने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले मीडिया कर्मियों की अच्छी खासी भीड़ थी, साथ में पब्लिक का भीड़ था, लेकिन केएमसी जैसे ही एक्शन में आ जाता है ये सब खत्म हो जाता है। और ये देखें, एक बार मैं चाहूंगा कि आपको एक बार लेके चलूं और दिखाओ। हालांकि डिमोलिशन साइट है, इसकी जगह है, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको करीब से दिखाएं कि ये टूटने के बाद ये इलाका जो आप देख रहे हैं आसपास में, यहाँ से चंद फीट में लोगों के घर है, और
यहाँ टूटने के बाद सब अपने घरों से निकलकर ये देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं। तो हालांकि ये डेंजरस इलाका है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल ना हो, अभी तोड़ने का काम चल रहा है तो कुछ भी खतरनाक हो सकता है। तो हम बिल्डिंगों के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन बाहर से जितना कुछ आपको दिखा पा रहे हैं ये देखकर आप अंदाजा कर ले। एक एक छत को, एक एक सीलिंग को बीच से जो तोड़ने का तरीका है, बीच से तोड़कर पिलर को काटा जाएगा और इस बिल्डिंग को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। केएमसी का वार्ड नंबर 66 तोपचिया का इलाका, जीजे खान रोड, शिमला बिरयानी से आप अगर 56 तालाब की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा। ये सुरक्षा कर्मी पूरी तरह तैयार है, पुलिस के आला अधिकारी है और इसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनमें भी अब घबराहट का माहौल है। अगर आपका बिल्डिंग इलीगल नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपने अगर अपने बिल्डिंग को इलीगल में खरीदा है तो जो हालात दिख रहे हैं उस हिसाब से घबराने की बहुत जरूरत है। जी हाँ, हम ये पास वाले बिल्डिंग में खड़े हैं। इलीट रेसिडेंसी इस बिल्डिंग का नाम है। ये 2 ब्लॉक जो बने इसका नाम अभी तक नहीं दिया गया था क्योंकि फुल फ्लेजेड यहाँ लोग रहना स्टार्ट नहीं किए थे, खाली थी बिल्डिंग। और पास में इलीट रेसिडेंसी है तो ये हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और आसपास में और भी बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं कि और भी बिल्डिंगों में नोटिस चिपकाया गया है, 48 घंटे का वक्त दिया गया है। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या कानून के मुताबिक ये हो रहा है, या फिर जिस तरह अनऑथराइज इलीगल बिल्डिंग्स बनाने में जल्दी की गई थी और प्रशासन ने आंख बंद कर लिया था, उस तरह अनऑथराइज और जल्दबाजी में किया गया कानूनी कार्रवाई के वक्त में भी क्या प्रशासन ने आंख बंद कर लिया? क्या यह पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई है और कानूनन सही है? तो इस बात को जांचने के लिए हम कल तक का इंतजार करेंगे। यकीन है कि कल कोई ना कोई कोर्ट जरूर पहुंचेगा, हाई कोर्ट में इसको लेकर जरूर सुनवाई होगी और क्या कुछ निकलता है वो देखना है। लोगों की भीड़ लगी जा रही है। आप सुरक्षाकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि इलाके को बंद कर दिया गया है और लोगों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। फिलहाल हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि पैनिक में ना आए, कानून का सहारा लें और उम्मीद करें कि जितनी जल्दी हो सके ये मुसीबत लोगों के सर से निकल जाए। खरीदने वाले मजलूम हैं। अगर लीगल घर मिल रहा होता तो शायद ऐसे इलीगल बिल्डिंग में, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में लोग ना रहते। एक फिक्र के साथ न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल आपसे इजाजत लेती है। शुक्रिया।